बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है सरसों। दोस्तों, सरसों के मुख्तलिफ नाम हैं। उर्दू में सरसों, हिंदी में सरसों, बंगाली में ससार्च, पंजाबी में सरसों, मराठी में काली मोहरी, गुजराती में सरसों और फारसी में सरशफ कहते हैं। मशहूर चीज़ है। मौसम सरमा में पंजाब और दूसरे इलाकों में लोग इसका साग कसरत से पकाकर खाते हैं। आम तौर पर अक्टूबर के महीने में गंदम के साथ या इलादा बोया जाता है। इसका पौधा 2 से 3 फुट के लगभग ऊंचा होता है। फरवरी के महीने में इसमें जर्द फूल खूब बहार दिखाते हैं। जब मौसम बहार का आगाज़ होता है तब इसका मौसम शबाब पर होता है। लगभग सारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पड़ोसी ममालिक में आम मिल जाते हैं। इसका मिजाज पहले दर्जा में गर्म और दूसरे दर्जा में तर है। अफ़ाल व ख़वास। सरसों ज़ायक़ा में चरीरी, कुछ कड़वी, तेज़ और गर्म होती है। खुजली, कोढ़ को मुफीद है। जो लाल सरसों के फ़ायदे हैं वही सफ़ेद सरसों के हैं, मगर इनमें सफ़ेद सरसों ज़्यादा बेहतर है। सरसों का साग कफ और वात को दूर करता है। दर्द और सूजन के लिए मुफीद है। सरसों का तेल तरी और गर्मी पहुंचाता है और जिस्म को मोटा करता है। इसकी जिस्म पर मालिश करने से जल्दी अमराज में फ़ायदा होता है। सरसों को अकेले उपटन में डालकर चेहरा निखारने के लिए और दाग और छाइयाँ दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज मकवी और पेशाब लाने के लिए अज़हद मुफीद हैं। सरसों के साग में कैल्शियम यानी कि चूना, सोडियम यानी कि नमक, क्लोरीन, फास्फोरस, फौलाद, प्रोटीन और हयातीन अलिफ, बे, जीम और रे पाए जाते हैं। सरसों के तेल में बनाए गए अचार लंबा अरसा तक अच्छे रहते हैं। ये तेल जिल्द की खुश्की को दूर करने के लिए मालिश के काम आता है। ठंडे और बरसात के मौसम में इसका इस्तेमाल और मालिश बहुत ही अच्छी है। ये जिल्द को नरम और जिल्द को ताकतवर बनाता है। सरसों का इस्तेमाल आयुर्वेद में पुराने वक्तों से होता आ रहा है और कोढ़ में इसे बहुत मुफीद माना गया है। दांतों के अमराज में सिंधिया नमक के कपड़ छान चूरन के साथ सरसों का तेल मिलाकर बतौर मंजन इस्तेमाल करने को मुफीद बनाया गया है। सरसों का तेल 100 ग्राम में 5 ग्राम काफूर मिलाकर मालिश करने से गंठिया जैसे दर्द को आराम मिलता है। कान दर्द के लिए सरसों के तेल 5-6 बूंद को मामूली गर्म करके कान में डालने से कान दर्द को आराम आ जाता है। नासूर के लिए आग के दूध में रुई को भिगोकर साया में खुश्क कर लें और इसकी बत्ती बनाकर इसे सरसों के तेल में डुबोकर इसको जलाएं और इसका काजल बना लें। इस काजल को नासूर में भरने से नासूर मिट जाता है। उपटन के लिए सरसों को दूध में डालकर पकाएं और जब सब दूध जलकर खुश्क हो जाए तो सरसों को सुखाकर इसको पीस लें और जिस्म पर उपटन करें। इससे जिस्म का रंग निखर जाता है। दोस्तों, सरसों का तेल आम घरेलू इस्तेमाल की चीज़ है जिसको सर के बालों में लगाते हैं, बदन पर मालिश करते हैं, दांतों पर बतौर मंजन इस्तेमाल करते हैं, कान में खुश्की होने पर डालते हैं। सब्ज़ी खसूसन करेला, मूली वगैरह इसमें पकाते हैं और खसूसन पकौड़े वगैरह में भी सरसों का तेल बतौर एक मुआलिज के इस्तेमाल होता है। आप भी मंदरजा ज़ैत नुस्खा जात बनाएं, मरीज़ों पर इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। सब्ज़ी खसूसन करेला, मूली वगैरह इसमें पकाते हैं और पकौड़े भी। सर के एक्जिमा के लिए सरसों का तेल 250 ग्राम, कार्बोलिक एसिड 1 ग्राम, कपूर 1 ग्राम, तीनों चीज़ों को मिलाकर दिन में 2-3 बार लगाएं। साबुन इस्तेमाल ना करें। सर सिर्फ दही से धोएं और कुदरत का करिश्मा देखें। हफ्ता अशरा में सर का एक्जिमा, फोड़े, फिंसी, सर की खुश्की वगैरह रफ़ा हो जाएगी। ये अकेला नुस्खा ही बहुत ज़्यादा मुफीद है। आँख से पानी बहना, आँख दुखना, आँख के कुकरे, आँख का ज़ख्म। सरसों का तेल 50 ग्राम, कपूर 3 ग्राम,
दोनों को आग पर गर्म करें और शीशी में डाल लें। सुरमचू या सिलाई से आंखों में लगाएं। नहायत अच्छी किस्म का आई विश तैयार है। पायोरिया के लिए सरसों का तेल 50 ग्राम, काफूर 6 ग्राम और मिंथोल 6 ग्राम और 7 अजवाइन 6 ग्राम अच्छी तरह मिला लें। अव्वल काफूर यानी कि पेपरमेंट, मिंथोल और 7 अजवाइन को उठाकर धूप में रख दें, पिघल कर पानी हो जाएगा। बाद में सबको मिला दें। इसमें टैनिक एसिड, यूकलिप्टस हर एक 2-2 ड्राम, टिंक्चर आयोडीन 1 ड्राम मिलाकर रखें। सुबह शाम दांतों पर उंगली से मलें। आप 8 रोज इस्तेमाल करके इस दवाई के दीवाने हो जाएंगे। जिसको आप ये दवाई बताएंगे वो हमेशा के लिए आपको दुआएं देगा। दांत में कीड़ा लगने के लिए 1 फाहा रुई से लगाएं, दांत दर्द फौरन गायब हो जाएगा। कान का दर्द, पहले सोडा बाइकार्ब यानी कि मीठा सोडा 1 चुटकी कान में डालकर नींबू का रस 3-4 कतरे डालें। झाग पैदा होगी। अव्वल तो इससे ही कान का दर्द बंद हो जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन का बदल है, और वरना मंदरजा झैल तेल कान में डालें। सरसों का तेल 50 ग्राम, कार्बोलिक एसिड 5 बूंद और मूली का अर्क 50 ग्राम। अव्वल सरसों के तेल और मूली के अर्क को जला लें। जब सिर्फ तेल रह जाए तो कार्बोलिक एसिड डाल दें। निहायत खुश रंग कान का तेल तैयार हो जाएगा। पेट की गैस के लिए आजकल जगह जगह पेट गैस का इलाज मुआलजान साहबान करते हैं। आप मंदरजा झैल तरीका से तेल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना रफ़ा हाजत के बाद फारिग होकर उंगली से मकद के अंदर सरसों का तेल लगाएं। आप इस मामूली दवा का तजर्बा करके हैरान रह जाएंगे। ये तेल गैस के अलावा बच्चों के चरने, बवासीर, नासूर और बुंगंदर को भी फायदा देता है। बच्चों के सोखा और मसान के लिए बाज़ बच्चे सूख कर कांटा हो जाते हैं, जिनको लोग सोखा, मसान वगैरह के नाम से याद करते हैं। आप मंदरजा झैल तेल बनाकर बच्चों को मालिश के लिए दें और कुदरत का करिश्मा देखें। 15-20 रोज में बच्चा मोटा ताज़ा हो जाता है। सरसों का तेल 50 ग्राम, ऑलिव ऑयल 50 ग्राम, शार्क लवर ऑयल 50 ग्राम, चंबेली का तेल 50 ग्राम, खुशबू 2 ग्राम, सबको गर्म करके मिक्स कर लें और शीशी में महफूज कर लें। सिर्फ मंदरजा झैल वाला तेल की मालिश करने से बच्चे का सोखा, मसान और हर किस्म का रोग दूर होकर बच्चा तंदुरुस्त हो जाता है। सरसों का साग। सरसों का साग दूध का कायम मुकाम हो सकता है। जहाँ दूध की कमी हो वहाँ इसका इस्तेमाल से इसकी तलाफी हो सकती है। बच्चे जब दूध छोड़कर दूसरी ग़िज़ा खाना शुरू कर देते हैं, इस वक्त अगर इन्हें नरम साग अच्छी तरह पकाकर और हल करके खिलाया जाए तो ज़्यादा मुफीद है। प्रोटीन के हज़म और जुज़्व बदन के सिलसिले में हयातीन, अलिफ और बे की एक ख़ास मिकदार की ज़रूरत होती है, जो कि सरसों के साग में वाफर मिकदार में मौजूद होता है। सरसों का साग मकवी बदन और मुमसन भी है, गर्मी और तरी पहुँचाता है और कब्ज़ कुशा है। साग में ग़िज़ाई अशिया की बनिस्बत मअदनी ग़िज़ाई अज्जा ज़्यादा होते हैं और इन चीज़ों से बदन को मर्ज़ और मादा मर्ज़ की मुदाफ़अत की क़ुव्वत हासिल होती है और सेहत भी महफूज रहती है। साग की कौंपलें भूख बढ़ाती हैं और बदन को नहायत कीमती अज्जा बहम पहुँचाती हैं। साग के इस्तेमाल से पेट के कीड़े मर जाते हैं, क्योंकि इसका साग शकील और रियाह पैदा करता है, इसलिए इसमें नमक मिर्च खूब मिला लें। दोस्तों, हम यहाँ आपकी एक गलतफहमी दूर करते हैं। हमारे मुल्क में साग पकाने के नाकिस और निकम्मे तरीके राइज हैं, जिससे इसकी अफादियत कम हो जाती है। नंबर 1, साग को घी या तेल में तलने से इनकी ग़िज़ाई ताकत काफ़ी हद तक ज़ाया हो जाती है। नंबर 2, साग को देर तक पानी में भिगो कर रखने से भी इनके कीमती अज्जा पानी में हल होकर ज़ाया हो जाते हैं। नंबर 3, साग में पानी ज़्यादा डालकर उबाल कर पानी फेंक देना भी साग की अफादियत को कमज़ोर कर देता है। नंबर 4, अगर साग में पानी ज़्यादा डाला गया तो इसे खुश्क करने में कीमती हयातीन ज़ाय हो जाती है। नंबर 5, साग के बाज़ हयातीन जो साग को ज़्यादा पकाने की हरारत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिन्हें पकाने में इसके बाद दूसरे अज्जा ज़ाया हो जाते हैं।
दोस्तों अब हम बताते हैं आपको साग को सही तरीके से पकाने का तरीका। साग पकाने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसे 2-3 बार साफ पानी से धोकर जो पानी इस साग में रह जाए इसमें ही उबाल कर इस्तेमाल में लाया जाता है। हमारे यहाँ सरसों के साग के साथ मक्की या बाजरा की रोटी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। साग मक्की की रोटी का मुसले हो जाता है। इसके बीज पकविए बा और मदर बोल बयान किए जाते हैं और बतौर उबटन चेहरा पर लगाने से चेहरा का रंग निखारते हैं। इसका तेल वजह मफासिल, दर्द कमर और दूसरे दर्दों को तस्कीन देने के लिए मालिश करते हैं। गरीब लोग घी की बजाय इसका तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।